हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, कान्हा जी की सेवा कर रहे होंगे और कान्हा जी की कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। तो ले आई हूँ एक और नई कहानी ठाकुर जी की और उनके भक्त की। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपने ये कहानी सुन रखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि नहीं सुन रखी है तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बूढ़ी माता की जिनका नाम कृष्णाबाई था। कृष्णाबाई उनका जन्मजात नाम तो नहीं था, पर क्योंकि वो कृष्ण भक्त थी, कृष्ण के प्रेम में पागल थी, इसलिए गांव वालों ने उनका नाम कृष्णाबाई रख दिया। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि समुद्र के किनारे एक गांव था जिसमें कृष्णाबाई नाम की वो बूढ़ी माता रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम तो सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। इसी तरह से अपना जीवन यापन ये माता कर रही थी। कृष्णाबाई रोज़ फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों घंटों कान्हा जी से बातें करती थी। जब समय मिलता ठाकुर जी की शरण में बैठ जाती और ठाकुर जी से बातें करती। बस यही देखकर गांव वाले सोचते कि ये बुढ़िया माई तो पागल है। अब कृष्ण भक्तों को यदि कोई पागल ना कहे तो फिर वो भक्ति कैसी। तो एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्ति करने वाली कृष्णाबाई से ये कहा कि कल गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि अब बहुत बड़ा प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। तो बुढ़िया माई ने सबसे कहा कि आप सब भी चलिए, लेकिन भला बुढ़िया माई की बात कौन मानता। सब उसे पागल पागल कहकर उसके ऊपर ठहाके लगाकर हंसने लगे। कोई ज़ोर से ठहाके लगाता तो कोई हंसकर चला जाता और बोलता कि माई तो पागल है, भला भूचाल भी कहीं आएगा या कान्हा जी बड़े सपने में आकर इसको कुछ बात बताएंगे। खैर ये बातें तो थी जगत के लोगों के मन में, लेकिन जो कृष्ण भक्त बुढ़िया माई थी, कृष्णाबाई माता थी, उन्हें 1% भी डाउट नहीं था कि ठाकुर जी का ये सपना मिथ है या झूठा है। उसने ठाकुर जी की बात मानी और एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। हंसते रहे, घंटों घंटों खड़े हुए हंसते रहे। जब बुढ़िया माई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में से सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। बस ये सुनकर बुढ़िया माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि इतनी बड़ी भूल मुझसे भला कैसे हो गई। अब मैं अपने ठाकुर जी की माला कैसे बनाऊंगी और कैसे अपने ठाकुर जी को मैं माला पहनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहाँ रोका और बदहवास अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या था, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरेण, भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए भला कितने चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए तो कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत व अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो मेरे ठाकुर जी महाराज की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रेम कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।